दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल नॉलेज विद फैक्ट्स में। इस वीडियो के माध्यम से हम देश दुनिया में हो रही तमाम जानकारियों के बारे में साझा करते हैं जो हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हैं। जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें। इन तमाम जानकारियों में से पहली खबर बनी है हमारी अंतर्राष्ट्रीय नेत्र दिवस प्रतिवर्ष 29 अप्रैल को मनाया जाता है। मजूमदार शाह शीर्ष 20 प्रेरणादायक नेताओं में शामिल हुई। WHO ने मैप जारी किया जिसमें लद्दाख के कुछ हिस्सों को उन्होंने चीनी क्षेत्र में शामिल कर दिया। दीपांकर दत्ता बॉम्बे हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस बने। कोविड-19 की वजह से CRPF के एक जवान की मौत हो गई। ब्लू डॉट एक्सप्रेस ने एक सेवा की शुरुआत की। मिड डे मील योजना अपडेट हुई। अभिनेता इरफान खान का निधन हो गया। असम सरकार की बीमा कवर की घोषणा की। दोस्तों, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ओजोन परत का सबसे बड़ा छेद बंद हो गया। इंडियन ओवरसीज बैंक ने एक विशेष योजना की शुरुआत की। माइकल रॉबिन्स का निधन हो गया। भारत ने ADB के साथ $1.5 बिलियन का ऋण समझौता किया। ADB का फुल फॉर्म होता है एशियन डेवलपमेंट बैंक। आंध्र प्रदेश में जगन विद्या दिवेनी योजना की शुरुआत हुई। PM मोदी ने एक वेबसाइट शुरू की। MIT टीम ने माइक्रोनीडल्स विकसित किया। NMC ने मोबाइल औषधालय शुरू किया। G20 ने शुरू की एक पहल। इंडिया रेटिंग्स ने GDP विकास दर को 1.9% तक कम किया। एयरटेल ने नोकिया के साथ 7,636 करोड़ का करार किया। करार मतलब समझौता किया। IIT भुवनेश्वर ने एक सैनिटाइज डिजाइन किया। शिबली फराज नए सूचना मंत्री बने। पाकिस्तान के नए सूचना मंत्री शिबली फराज बने। केरल ने आयुर्रक्षा क्लिनिक शुरू किया। आयुर्वेदिक टेलीमेडिसिन सेवा का शुभारंभ किया गया। UIDAI ने आधार अपडेशन सुविधा की अनुमति दी। मैक्स लाइफ में हिस्सेदारी हासिल करेगा एक्सिस बैंक। UKFM ने किया बाउंस बैंक ऋण योजना का अनावरण। शैलेश हरभक्ति IVSFI एंटेक के अध्यक्ष बने। तो आइए दोस्तों, इन खबरों को विस्तार से जानने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े रहें वीडियो के अंत तक। अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस प्रतिवर्ष 29 अप्रैल को मनाया जाता है। ये आधुनिक बैले के निर्माता जीन जॉर्ज नोवो की जयंती का प्रतीक है। तो आपसे अगर कोई पूछ ले अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस किसकी याद में मनाया जाता है, तो जीन जॉर्ज नोवो जयंती का प्रतीक है। यह दिन 1982 में इंटरनेशनल थिएटर इंस्टीट्यूट की डांस कमेटी द्वारा बनाया गया था, जो यूनेस्को की प्रदर्शन कला के लिए भागीदार है। यह दिन नृत्य में भागीदारी और शिक्षा को प्रोत्साहित करने में भी संलग्न है। मजूमदार शाह शीर्ष 20 प्रेरणादायक नेताओं में शामिल हुई। किरण मजूमदार शाह को द मेडिसिन मेकर पावर लिस्ट 2020 में बायोफार्मास्यूटिकल्स में दुनिया के शीर्ष 20 प्रेरणादायक नेताओं के रूप में शामिल हुई। आपसे पूछा जा सकता है पावर लिस्ट 2020 में बायोफार्मास्यूटिकल्स में दुनिया के टॉप 20 में शामिल होने वाली भारत की एकमात्र महिला कौन सी है, तो मजूमदार शाह। उन्हें एक उद्यमी के रूप में चिकित्सा की दुनिया में उनके योगदान के लिए पहचाना जाता है। छोटे अणुओं, बायोफार्मास्यूटिकल और उन्नत चिकित्सा के में दुनिया के शीर्ष 20 प्रेरणादायक दवा निर्माता प्रस्तुत करती हैं। WHO ने नक्शा जारी किया जिसमें लद्दाख के कुछ हिस्से चीनी क्षेत्र में शामिल किए। WHO वेबसाइट के चीन लद्दाख में, जो अक्साई चीन का हिस्सा है, के कुछ हिस्सों को
बिंदीदार रेखा और रंग कोड के साथ चीनी क्षेत्र के हिस्से के रूप में दिखाया गया है। इसके अलावा जम्मू और कश्मीर और शेष भारत को विभिन्न रंगों में दर्शाया गया है। जम्मू कश्मीर पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के एक हिस्से को एक बिंदीदार रेखा से चिन्हित किया गया है, जो इसे विवादित क्षेत्र के रूप में बताता है। दीपांकर दत्ता बॉम्बे हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस बने। ये 28 अप्रैल 2020 को महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने बॉम्बे हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ दिलाई। यानी कि इससे आपका एक क्वेश्चन और तैयार होता है कि जो चीफ जस्टिस होता है किसी हाई कोर्ट का, उसको शपथ कौन दिलाता है? तो उस राज्य का राज्यपाल दिलाता है। वह पहले कलकत्ता उच्च न्यायालय में वरिष्ठ न्यायाधीश थे। न्यायमूर्ति दीपांकर दत्त न्यायमूर्ति भूषण प्रद्युम्न धर्माधिकारी की जगह लेंगे। यानी इनकी किसकी जगह लेंगे? भूषण प्रद्युम्न धर्माधिकारी की जगह लेंगे, जिनका मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्यकाल 27 अप्रैल को समाप्त हुआ और 28 अप्रैल को इन्होंने दीपांकर दत्ता ने उनका स्थान ग्रहण किया। सीआरपीएफ के एक जवान की कोविड-19 से मौत हो गई। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी सीआरपीएफ के 55 वर्षीय एक व्यक्ति की 28 अप्रैल 2020 को कोरोना वायरस संक्रमण के कारण मृत्यु हो गई। ब्लू डार्ट एक्सप्रेस ने एक सेवा की शुरुआत की। ब्लू डार्ट एक्सप्रेस ने एक सेवा की शुरुआत की जिसके माध्यम से ग्राहक विदेश में रहने वाले रिश्तेदारों को दवा भेज सकते हैं। यानी कि यह विदेशों में भेजने के लिए है। दवा वितरण सेवा का लाभ उठाने के लिए ग्राहकों को पूरे भारत में किसी भी ब्लू डॉट डीएचएल काउंटर पर जाना होगा। उन्हें ब्लू डॉट डीएचएल की डोर टू डोर एक्सप्रेस सेवा के माध्यम से अपने परिवार और दोस्तों को विदेशी दवाएं भेजने के लिए वैध चिकित्सा पर्चा प्रदान करने की आवश्यकता है। मिड डे मील योजना में कुछ अपडेट किया गया है, तो जानते क्या क्या अपडेट किया गया है? सरकार ने कोविड-19 से उत्पन्न स्थिति के मद्देनजर मिड डे मील योजना के तहत खाना पकाने की लागत के वार्षिक आवंटन में लगभग 11% वृद्धि की घोषणा की, जो 8100 करोड़ है। मिड डे मील योजना एक केंद्र प्रायोजित योजना है जिसका उद्देश्य स्कूलों में छात्रों के नामांकन, प्रतिधारण और उपस्थिति को बढ़ाना है। इस योजना में 11 लाख से अधिक स्कूलों में पढ़ने वाली 12 करोड़ से अधिक बच्चे शामिल हैं। अभिनेता इरफान खान जी का निधन हो गया। अभिनेता इरफान खान का अप्रैल 2020 में निधन हो गया, यानी कि कल के ही दिन इनका निधन हो गया। इरफान ने अपनी स्क्रीन डेब्यू 1988 में मीरा नायर निर्देशित सलाम बॉम्बे से किया। 3 दशक से अधिक के करियर में इरफान खान ने 50 से अधिक भारतीय फिल्मों में अभिनय किया और एक राष्ट्रीय पुरस्कार और 4 फिल्म फेयर अवार्ड जीते। 2011 में इरफान को कला और सिनेमा में अनेक महत्वपूर्ण योगदान के लिए भारत सरकार द्वारा पद्मश्री से सम्मानित भी किया गया है। यानी आपको ये याद रखना है कि इनको पद्मश्री से कब सम्मानित किया गया है। ये फैक्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है सन 2011 में। असम सरकार ने बीमा कवर की घोषणा की। असम सरकार ने कोविड-19 के प्रकोप के दौरान रिपोर्टिंग कर रहे राज्य के सभी पत्रकारों के लिए 50 लाख रुपए के जीवन बीमा कवर की घोषणा की। असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने 27 अप्रैल 2020 तक असम ने कोविड-19 के 35 मामलों की सूचना दी है। इसमें 27 मरीज शामिल हैं जो ठीक हो गए हैं। राज्य में अब कोविड-19 के केवल 5 सक्रिय मामले हैं। ओजोन परत का सबसे बड़ा छेद बंद हो गया। यूरोपियन सेंटर फॉर मीडियम रेंज वेदर फोरकास्ट यानी ECMWF यानी यूरोपियन जो सेंटर फॉर मीडियम रेंज वेदर फोरकास्ट है, इनके द्वारा कोपरनिकस क्लाइमेट चेंज सर्विस यानी CCS और कोपरनिकस एटमॉस्फेयर मॉनिटरिंग सर्विस यानी CAMS ने पुष्टि की कि आर्कटिक के ऊपर ओजोन परत में सबसे बड़ा जो छेद है वो बंद हो गया। समताप मंडल में ओजोन परत गैस की एक सुरक्षात्मक परत है जो पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी तक आने से रोकती है। यह सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी विकिरण से ग्रह को बचाती है। इंडियन ओवरसीज बैंक ने एक विशेष योजना की शुरुआत की। इंडियन ओवरसीज बैंक यानी कि IOB ने स्वयं सहायता समूहों के लिए एक विशेष उधार कार्यक्रम की शुरुआत की ताकि उन्हें कोविड-19 द्वारा दी गई चुनौतियों से निपटने में मदद की जा सके। समूह के लिए 1 लाख रुपए की सीमा के साथ स्वयं सहायता समूह यानी SHG के प्रति सदस्य की अधिकतम ऋण राशि 5,000 रुपये है। एक अच्छे ट्रैक रिकॉर्ड और IOB से न्यूनतम 2 वर्षों के इतिहास वाले SHG इस ऋण सुविधा के लिए पात्र होंगे।
माइकल रॉबिन्स का निधन हो गया। लिवरपूल के पूर्व स्ट्राइकर माइकल रॉबिन्स का अप्रैल 2020 में निधन हो गया। उन्होंने 1983 से 84 सीजन में लिवरपूल के साथ लीग कप और यूरोपियन कप ट्रेबल जीता है। उन्होंने स्पेन की ओसना के साथ अपने करियर को समाप्त करने से पहले ब्राइटन एंड होव एल्बियन, मैनचेस्टर सिटी और क्वींस पार्क रेंजर्स के लिए भी खेला। वह बाद में एक सम्मानित टेलीविजन टिप्पणीकार, पंडित और प्रस्तुतकर्ता बन गए। भारत ने एडीबी के साथ $1.5 बिलियन का ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए। एशियाई विकास बैंक यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक ने कोविड महामारी को तत्काल प्रतिक्रिया से देने के लिए भारत को 1.5 बिलियन का ऋण देने में सहमति व्यक्त की है। एडीबी अर्थव्यवस्था को तेजित करने, मजबूत विकास वसूली करने और भविष्य के झटके के लिए लचीलापन बनाने की आगे संभावित समर्थन के लिए सरकार के साथ बातचीत कर रहा है। आंध्र प्रदेश में जगन विद्या दिवेना योजना की शुरुआत की गई। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी ने जगन विद्या योजना शुरू की। इस योजना के तहत छात्रों को पूर्ण शुल्क प्रतिपूर्ति प्रदान की जाएगी। सरकार गरीब छात्रों को उच्च अध्ययन करने के लिए इस योजना की शुरुआत करने की योजना बना रही है। इस योजना से लगभग 12 लाख छात्र लाभान्वित हैं। पीएम मोदी ने एक वेबसाइट की शुरुआत की। पीएम मोदी ने एक वेबसाइट कोविड-19 वॉरियर्स को, क्या वेबसाइट क्या नाम है, कोविड वॉरियर्स को कोरोना वायरस से संबंधित जानकारी के लिए और लोगों को प्रासंगिक जानकारी प्रदान करने के लिए मदद के लिए पेश की। नई वेबसाइट सामाजिक संगठनों के स्वयंसेवकों, नागरिकों, समाज और स्थानीय प्रशासन के प्रतिनिधियों को जोड़ेगी। कोविड-19 जो कोविड वॉरियर्स की घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मासिक मन की बात रेडियो कार्यक्रम के दौरान की थी। एमआईटी टीम ने माइक्रोडीनल्स विकसित किया। मैसाचुसेट्स प्रौद्योगिकी संस्थान के वैज्ञानिकों ने इन पौधों के लिए जीवन रक्षक उपचार देने की एक विधि विकसित की है जो उनके संचार प्रणालियों को प्रभावित करते हैं और कीटनाशकों द्वारा उनका इलाज नहीं किया जा सकता है। यह पौधे के विशिष्ट भागों में पोषक तत्वों और दवाओं को पहुंचाने के लिए रेशम आधारित बायो मटेरियल से बने माइक्रोडीनल्स का उपयोग करते हैं। निष्कर्षों का वर्णन जनरल एडवांस साइंस में किया गया है। एनडब्ल्यूसी ने मोबाइल औषधालय शुरू किया। नागपुर महानगर पालिका ने शहर के रोकथाम जोन में गर्भवती महिलाओं के लिए मोबाइल डिस्पेंसरी लॉन्च की है। नागरिक निकाय ने सभी महिलाओं की स्क्रीनिंग के लिए मोबाइल मेडिकल यूनिट की स्थापना की ताकि समय पर उनकी जांच की जा सके। कोविड-19 द्वारा सर्वाधिक प्रभावित राज्य महाराष्ट्र में तक 8,068 मामले और 342 मौतें दर्ज की जा चुकी हैं। G20 ने एक पहल की शुरुआत की। सऊदी G20 प्रेसिडेंसी ने एक्सेस टू कोविड-19 टूल्स यानी ACT एक्सेलरेटर के लॉन्च का स्वागत किया है। तो ये न्यूज़ हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाती है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ये त्वरित कोविड-19 उपकरणों के त्वरित विकास, उत्पादन और न्याय संगत पहुंच के लिए एक वैश्विक और समय पर सहयोग है। यह संबंध बढ़ाने और नए कोविड-19 डायग्नोस्टिक्स, चिकित्सीय और टीकों के लिए समान पहुंच के लिए कार्रवाई के लिए एक वैश्विक मंच प्रदान करेगा। इंडिया रेटिंग्स ने भारत की नई रेटिंग जारी की जो जीडीपी की विकास दर है 1.9% तक कम किया। जो फिच समूह की कंपनी इंडिया रेटिंग्स द्वारा रिसर्च 2020-21 ने के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान 1.9% तक घटा दिया है। 1991-92 में भारत की विकास दर 1.1% दर्ज की गई थी। जो 1991 में जो सबसे बड़ा कहते हैं आर्थिक संकट आया था 1991 में, तो उस टाइम भी 1.1% दर्ज किया गया था भारत की विकास दर। इस बार उससे भी ज़्यादा की गिरावट दर्ज की गई, 1.9% की गई। एजेंसी के अनुमान से पता चलता है कि जीडीपी 4QFY20 यानी फाइनेंशियल ईयर 20 जनवरी-मार्च 2020 की स्तर पर 3QFY यानी कि फाइनेंशियल ईयर 21 तक अक्टूबर-दिसंबर 2020 तक वापस आ सकती है। एयरटेल ने नोकिया के साथ 7,636 करोड़ का समझौता किया। भारतीय टेलीकॉम कंपनी
एयरटेल ने देश में 9 सर्किलों में फिनिश मेजर 5G तैयार समाधानों को लाने के लिए नोकिया के साथ बहुवर्ष के लिए $1 बिलियन यानी लगभग 7,636 करोड़ रुपए का समझौता किया। नोकिया भविष्य में 2022 तक पूरा होने की उम्मीद से इन सर्कलों में 23 पेट्रो बैंड में 3 लाख रेडियो इकाइयों को तैनात करके भविष्य में 5G कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए आधारशिला रखने में मदद करेगा। IIT भुवनेश्वर ने सैनिटाइजर डिजाइन किया। आप एक संक्रमित वस्तुओं को कक्ष में रख सकते हैं और एक बार जब यह पराबैंगनी प्रकाश के संपर्क में आता है तो उपकरण 15 मिनट के भीतर कीटाणु रहित हो जाएगा। यह IIT भुवनेश्वर द्वारा बनाए गए उपकरण है जो सैनिटाइजर डिजाइन किया गया है। पाकिस्तान के नए सूचना मंत्री शिबली फराज बने हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने अपनी सरकार की बढ़ती आलोचना के बीच 2018 में सत्ता में आने के बाद दूसरी बार अपनी मीडिया टीम बदली। उन्होंने सीनेटर शिबली फराज को देश का नया सूचना मंत्री नियुक्त किया। पूर्व सैन्य प्रवक्ता लेफ्टिनेंट जनरल असीम सलीम बाजवा की सूचना और प्रसारण के लिए प्रधानमंत्री का विशेष सहायक नियुक्त किया गया। केरल ने आयुर्रक्षा क्लिनिक की शुरुआत की। केरल ने कोविड-19 रोकथाम के लिए राज्य और क्षेत्रीय जिला स्तर पर आयुर्वेद निकायों की स्थापना की और सरकारी अस्पतालों में आयुर्रक्षा क्लिनिक शुरू की। आयुर्रक्षा क्लिनिक निवारक दवाई और अन्य स्वास्थ्य सहायता प्रदान करते हैं। गैर ड्रग थेरेपी को बढ़ावा देने और लोगों की प्रतिरक्षा में सुधार के लिए निवारक दवाओं के वितरण के लिए 4 परियोजनाओं की शुरुआत की गई। आयुर्वेदिक टेलीमेडिसिन सेवा का शुभारंभ किया गया। आयुर्वेदिक कंपनी टोटल आयुर्वेद केयर ने एक उपन्यास टेलीमेडिसिन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। यह आयुर्वेदिक डॉक्टरों के साथ रोगियों को आमने सामने बात करने में सक्षम करेगा। वेबसाइट के माध्यम से मरीज डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं और परामर्श ले सकते हैं। इस परामर्श के बाद डॉक्टर आयुर्वेद दवाओं को लिखेंगे और पोषण संबंधी सलाह देंगे। UIDAI ने आधार अपडेशन सुविधा की शुरुआत की। इसकी अनुमति यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी UIDAI ने CSC को अपने 20,000 पर आधार अपडेशन सुविधा शुरू करने की अनुमति दी है। अब लगभग 20,000 CSC नागरिकों को यह सेवा प्रदान कर सकेंगे। यह सुविधा बड़ी संख्या में ग्रामीण नागरिकों को आधार सेवाओं को उनकी निवास स्थान के करीब लाने में मदद करेगी। मैक्स लाइफ में हिस्सेदारी शामिल करेगी एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक के बोर्ड ने मैक्स लाइफ इंश्योरेंस में अतिरिक्त 29% हिस्सेदारी खरीदने की मंजूरी दी, जो बीमाकर्ता में निजी ऋणदाता की कुल हिस्सेदारी का 30% तक ले जाएगी। मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज की वर्तमान में मैक्स लाइफ में 72.5% की हिस्सेदारी है और मित्सुई सुमितोमो बीमा यानी MSI की 25% यानी 25.5% की हिस्सेदारी है। एक्सिस बैंक भारत का तीसरा सबसे बड़ा निजी बैंक है और मैक्स लाइफ भारत में चौथा सबसे बड़ा निजी जीवन बीमा करता है। UKFM ने किया बाउंस बैंक का ऋण योजना का नाम। यूके के वित्त मंत्री ऋषि सुनक ने 100% राज्य समर्थित बाउंस बैंक ऋण योजना का अनावरण किया। यह छोटे व्यवसायों को कोरोना वायरस महामारी के लॉकडाउन के दौरान मदद करेगा। इस योजना के तहत पहले 12 महीने के लिए ब्याज मुक्त ऋणों के रूप में व्यवसाय 2,000 पाउंड और 50,000 पाउंड के बीच उधार लेने के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। IBSFIN टेक के अध्यक्ष शैलेश हरिभक्ति को नियुक्त किया गया। फिनटेक कंपनी IBSFIN टेक ने घोषणा की कि शैलेश हरिभक्ति को इसके अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। CM ग्रोवर कंपनी के MD और CEO हैं, यानी IBSFI कंपनी के जो MD और CEO कौन है? CM ग्रोवर। PM मजूमनाथ कंपनी के ED और CTO हैं। कंपनी का मुख्यालय बंगलौर और कर्नाटक में है। IBSFIN टेक कोविड-19 के बाद नई विश्व व्यवस्था के लिए कारपोरेट तैयार करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। तो दोस्तों, अगर आपको ये न्यूज़ अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।